डियर स्टूडेंट्स, अभी के इस वीडियो में हम लोग 2019 में जो आउटपुट फाइंड करने के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे आउटपुट फाइंड करने के लिए आपके हर वर्ष में आते हैं। अब देखेंगे, इससे पहले हम लोग 2020 वाला देखें और अभी हम लोग 19 वाला देखने जा रहे हैं और कंटिन्यू जितने ईयर में पूछे हैं सबको देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 2019 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आउटपुट फाइंड करने के लिए 2019 में, चलिए उसको देखते हैं। 2019 में क्या आउटपुट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलिए उसके लिए हम लोग ऐसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आउटपुट फाइंड करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पूछ रहा है कि आप आउटपुट बताइए ऐसे। तो जब आउटपुट पूछा तो देखिए यहाँ पे दोनों हेडर फाइल दे दिया, ये सब सारा चीज़। और मेन रूप से जो काम है, मेन रूप से काम आपका यहाँ से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मेन रूप से जो यहाँ पे वॉइड मेन है लिखा हुआ है, जिस पैटर्न से दिया हुआ है वैसे ही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेन रूप से ये कोडिंग है, आप देखिएगा यहाँ से ये जो कोडिंग लिखा गया है इंट, यहाँ पे आप देखिए ये जो कोडिंग है मेन रूप से यही मेन आपका कोडिंग है, इसी का आउटपुट आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से जो कोड है इंट एस इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा, CLR है, सब सारा चीज़ है। स्क्रीन को साफ करने के लिए पहले से कुछ लिखा हो तो उसको मिटा लो। जनरली ये जो दिया हुआ है आपको पुराने टर्बो C++ के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन पहले हम लोग इसको आउटपुट हम लोग देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को, इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। एस इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 2, आई लेस देन 15, आई प्लस प्लस, और नीचे एस बराबर एस प्लस आई स्लैश एन आई स्लैश टी, यहाँ पे चीज़। और इसी चीज़ को हम यहाँ से जस्ट कॉपी किए और कॉपी करके यहाँ पे हम चीज़ों को लिखे हुए हैं। आप इसको यहाँ पे थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख लें। वही चीज़ है कि एस इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 2, आई लेस देन 15, ये जो आई प्लस प्लस है, एस बराबर एस प्लस आई। देखिए वही चीज़ है। अगर हम लोग इसका देखें कि इसका आउटपुट क्या होगा, आपको वहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो वो चीज़ हम वहाँ से कोड कॉपी किए, यहाँ ऐसे CLR था, हटा दिया हम। यहाँ पे मेन रूप से जो कोडिंग है इसको समझा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आउटपुट देखने के लिए रन वाला जो बटन है ना, रन वाला जो बटन है, थोड़ा हम ऐसे जूम किए थे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। रन वाला जो बटन है यहाँ पे है, इस वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे हम लोग का यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो नीचे आउटपुट आया, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से आप देख सकें। तो क्या आउटपुट आया, सबसे पहले 2 आया, फिर उसके बगल में 2, फिर 3 आया, बगल में 5, 4 आया, 9, 5 आया। देखो ई लगातार बढ़ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक आया हुआ है, 14 तक आया हुआ है। और इसके लेवल में यहाँ पे 2 5 9 14 20, ये सब कैसे आया यहाँ 104 तक, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यही क्वेश्चन है, देख रहे होंगे, आई इक्वल टू 2, ये सब सारा चीज़ जो क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अपने PDF फाइल पे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग का काम कैसे हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या लिया गया है, आई इक्वल टू 2। देखिए आई वाला मैटर हम लोग एक तरफ लिखते हैं, तो आई का शुरुआत वैल्यू हम लोग का कितना लिखा हुआ है, आई का शुरुआत वैल्यू जो लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देख रहा है कि आई छोटा है 15 से, मतलब 2 जो है छोटा है 15 से, ये चीज़ चेक किया जा रहा है। 2 छोटा है 15 से, हाँ सही है। तो नीचे आओ, एस बराबर एस प्लस आई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एस बराबर एस प्लस आई। तो एस का पहले से वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। देखिए जो मेन स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा, स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा हम उसको कोशिश करते हैं कि इस जगह पे लिख दें, इस जगह पे लिख दें जो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ जो देखा कंडीशन 2 छोटा है 15 से, हाँ तो सही हुआ। तो नीचे आ जाओ, एस बराबर एस प्लस आई है ना। तो एस बराबर एस प्लस आई कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले से तो एस का वैल्यू 0 है, तो क्या कर लिए यहाँ पे क्या कर लिया 0, ठीक है। और प्लस प्लस कितना, आई का वैल्यू कितना है, आई का कितना के लिए 15 है, 2 के लिए अंदर है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0 + 2 करके इसमें कितना रख दिया, 0 + 2 करके इसमें रख दिया, तो इसमें तो मेरा 2 चला गया। तब यहाँ क्या किया, नया लाइन लो और आई का वैल्यू प्रिंट करो, नया लाइन और आई का वैल्यू। मान लो यहाँ पे आ रहा है नया लाइन आई का वैल्यू, आई का वैल्यू मेरा कितना पे है 2 पे है, तो नया लाइन और आई का वैल्यू, तो जस्ट यहाँ पे 2 प्रिंट किया। और 2 प्रिंट करने के बाद कह रहा है कि थोड़ा सा जगह छोड़ लेना और एस का वैल्यू जहाँ पे था 2 प्रिंट करने के बाद उसके बाद जगह छोड़ लो और एस का वैल्यू, तो एस में भी कितना गया है 2 गया है। तो पहला लाइन समझ में आ गया हो कि 2 प्रिंट करे, कर्सर वहीं रह गया। फिर अब इस लूप के चलते घूम के गया आई प्लस प्लस में, तो 2 पे था, तो 2 का प्लस प्लस कितना हो गया, आप लोग जान ही रहे हैं कि 2 का प्लस प्लस कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू हम लोग का 3 हो गया। फिर इसके बगल में जाके यहाँ पे देखेगा, ठीक इसके बगल में जाके क्या देखेगा कि आई छोटा है 15 से, मतलब आई मतलब 3 छोटा है 15 से। कैसे लूप काम करता है, ज़्यादा डिटेल्स आप लूप वाले टॉपिक में मेरा देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और टोटल नोट्स nipsacademy.com पे अवेलेबल है, nipsacademy.com/blogs पे जाइएगा, टॉपिक वाइज सारा चीज़ है। तो यहाँ जाके देखा जब 3 हो गया था, देखा 3 छोटा है 15 से, फिर सही हुआ, तो नीचे आ जाओ, एस बराबर एस प्लस आई। तो चीज़ों को फिर से समझिएगा, चीज़ों को फिर से समझिएगा हम क्या बताने वाले हैं।
तो फिर से अगर हम जो बात बता रहे हैं उसको फिर से समझिए, तो क्या होने वाला है कि एस प्लस आई, तो एस का बताइए वैल्यू अभी कितना है। तो आप ये समझ रहे थे कि पिछला बार एस का वैल्यू हम लोग कितना प्रिंट किया था यहाँ पे, पिछला बार तो 2 स्टोर हुआ था, 0 + 2 करके 2 स्टोर हुआ था ना। तो वही क्या करेगा, पिछला वाला वैल्यू 2 और प्लस, ठीक है 2 प्लस, और अभी आई का करंट वैल्यू कितना, तो 2 और आई का वैल्यू 3, तो अभी फिलहाल कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू 5। यही चीज़ याद रखिएगा कि एस का वैल्यू मेरा 5 हो चुका है। तो अब यहाँ पे जब नीचे आएगा तो क्या कहा, फिर से नया लाइन लो और आई का वैल्यू प्रिंट करो। तो नया लाइन और आई का वैल्यू अगर कह रहा है तो फिर क्या करेगा, नया लाइन आई का वैल्यू अगर 3 है तो 3 यहाँ पे प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, और आई का वैल्यू /t से थोड़ा दूरी तय करके फिर एस का वैल्यू, तो एस में कितना गया है मेरा 5, तो यही वाला ना 5 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ध्यान रखिएगा एस का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 5 हो गया, और यहाँ से फिर से आई प्लस प्लस में जब जाएगा, तो आई प्लस प्लस में जब गया तो फिर यहाँ देखेगा कि आई छोटा है, आई प्लस प्लस में गया, तो जब आई प्लस प्लस में गया तो 3 का प्लस प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 का प्लस प्लस आई का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। समझ रहे बात को, जब 4 हो गया तो जाके फिर से देखा कि 4 छोटा है 15 से, ये देख रहा है कि 4 जो है छोटा है 15 से, ये चीज़ देखा जा रहा है। तो आप देखिएगा कि फिर से सही हो रहा है, 4 छोटा है 15 से, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है एस बराबर एस प्लस आई, देखिए एस का पिछला वैल्यू तो 5 था, तो ये वाला मिटा देते हैं हम आपको ताकि सहूलियत हो समझना। एस का पिछला वैल्यू कितना था 5, तो एस का पिछला वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए, ये हटा देते हैं, ये वाला टर्म को यहाँ से हटा देते हैं। आपको खाली याद रखने के लिए बता दें कि एस का पिछला वैल्यू हम लोग कितना था 5 था। खाली अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एस का पिछला वैल्यू मेरा कितना था 5, ठीक है, एस का पिछला वैल्यू 5 और प्लस पिछला वैल्यू 5 प्लस और आई का वैल्यू 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 9। अभी फिलहाल एस में कितना हम लोग का यहाँ पे चला गया, एस में हम लोग का कितना चला गया 9 चला गया। अब फिर नीचे आया तो फिर कह रहा है नया लाइन लो और आई प्रिंट करो, उससे नीचे लाइन आया और आई प्रिंट किया, आई हम कितना पे है 4 पे है, 4 प्रिंट कर देगा, और फिर बगल में जगह छोड़ो और एस का वैल्यू, तो एस कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ चला। तो आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, आप ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे, तो ये कहाँ तक जाएगा आपका, देख रहे होंगे कि भाई ये तो आई हमेशा 4, अभी 2 3 4 पहुंचा, फिर उसके बाद 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, बहुत लंबा सा वो प्रोसेस चलेगा। और हो क्या रहा है उस चीज़ को समझिए, हो क्या रहा है, तो 2 था, 2 में ए वाला 3 जोड़ा था, 5 आ गया था, 5 में 4 जोड़ा था, फिर 9 आ गया था, है ना, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये डायरेक्टली आगे बढ़ते रहेगा, फिर उसके बाद आपका 5 आएगा यहाँ पे, है ना। तो जब 5 आएगा तो फिर क्या करेगा, जस्ट वो देखिए उसको जोड़ते हुए आ जाएगा। जब 5 के लिए अंदर आएगा तो 5 और उसका पिछला वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ 5 आएगा तो जस्ट वो पिछला वाला वैल्यू जोड़ दो तो 14 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इस तरीके से इसका आउटपुट आप देख लीजिए, पूरा यही हम लोग का आया हुआ था, चीज़ों को देख लीजिए, यही ना आउटपुट आया था। यहाँ पे जैसे 2 आया तो 2, 3 आया तो 5, 4 आया तो 9, यहाँ तक समझे थे, 5 आया तो 14, फिर 6 आया तो 6 आया तो क्या किया, 6 जब आएगा यहाँ पे तो जस्ट उसमें पिछला वैल्यू जोड़ लो। कैसे हो रहा है एक एक स्टेप यहाँ पे देख रहे हैं। 20, 7 आएगा तो 7 जब आया तो पिछला वैल्यू में 7 जोड़ लो, 27 हो जाएगा। 8 जब आया तो पिछला वैल्यू जो है उसमें जोड़ लो। इस तरीके से कहाँ तक को ला रहा है हम लोग का, 14 तक आ रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको आप जब लिखिएगा तो लगातार क्या हो रहा है समझ रहे हैं आप लोग बात को, कि जो वैल्यू आप कर रहे हैं उसमें जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो 6 जब आएगा तो 6 आएगा तो 6 के बगल में क्या होगा, 6 जब आ रहा है तो पिछला वाला में आप उसको जोड़ लीजिएगा, 14 में 6 जोड़ लिया तो 20 आ जाएगा। कैसे हो रहा है समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो लगातार एस प्लस आई करके वो कर रहा है कि भाई जो पिछला वैल्यू एस का था उसको जोड़ते चले जाओ, पिछला जो एस का जो मान है इसका मान तो यही है। फिर जब 7 आएगा तो 7 के लिए वो फिर क्या करेगा, 27 आ जाएगा। जब 8 के लिए आएगा तो जान रहे हैं क्या करेगा, 8 के लिए आएगा तो क्या करेगा, है ना, उसमें 27 में 8 जोड़ देगा तो अपना वो 35 हो जाएगा। इस तरीके से वो कहाँ तक जाएगा अंतिम, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ तक जाएगा। 8 के लिए आया तो वैसे ही फिर 9 के लिए आएगा, फिर वैसे ही 10 के लिए आएगा, वैसे ही 11 के लिए आएगा, ठीक है ना। वहाँ तो आउटपुट हम ऐसे दिखा ही चुके हैं। फिर वैसे ही आपका जो आएगा यहाँ पे 12 के लिए आएगा, फिर वैसे ही आपका 13 के लिए आएगा, ठीक है, वैसे ही फिर 14 के लिए आएगा। तो इस तरीके से टोटल चीज़ यहाँ पे आउटपुट हम आपको रन करा के दिखाई दी कि कैसे आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। हम थोड़ा जूम भी कर दे रहे हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि आउटपुट क्या आया उसका। यही मेन रूप से आपको लिखना है, 3 नंबर दे देता। कैसे हुआ, उम्मीद है जरूर समझ में आ जाएगा। वीडियोज को रिवाइंड करके देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा।